Hello everyone, this side Talat, and today in this video I am going to start new chapter, and that is India, location and political division. So let's start the chapter. So here this is the chapter India, location and political divisions. So in this chapter we would study about the location of India, that where India is located in the whole world. पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है और इंडिया की अपनी पॉलिटिकल डिविजन्स क्या है, उसका एक्सपेंशन क्या है, उसके पास कितना एरिया है, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, उसका नदर्न मोस्ट पॉइंट या सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट कि सबसे पहले ये कि इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है, हमारे कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. उसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है. और इंडिया के पास जो पूरा टोटल एरिया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से लेकर जो पूरा इंडिया के पास टोटल एरिया है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. और इस एरिया के साथ इंडिया के पास जो टोटल सरफेस ऑफ एरिया है, पूरे वर्ल्ड का टोटल सरफेस जो उसके पास है वो 2.4 है. पूरे वर्ल्ड के एरिया को देखते हुए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ 2.4 एरिया जो इंडिया के पास है, उसके साथ इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. जितने भी कंट्रीज हैं उसमें 7th पोजीशन पर इंडिया है. रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बाद 7th पोजीशन, 7 जो नंबर है वो इंडिया का है. इंडिया आफ्टर चाइना इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन का रेशियो है, पूरे वर्ल्ड में चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. तो चाइना इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड आफ्टर दैट इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की चाइना के बाद सबसे ज्यादा है. सो दिस वाज अबाउट कि कितना एरिया है और किस पोजीशन पर हम पूरे वर्ल्ड की सरफेस का कितने % हमारे पास है, और इस एरिया को देखते हुए हमारा इंडिया 7th पोजीशन पर है. नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट. तो इंडिया का क्या लोकेशन है, कहाँ पर लोकेटेड है और इसका एक्सटेंशन क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में इसका एक्सटेंशन क्या है. बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, उसको किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए उसे कुछ इमेजिनरी लाइन से उस लोकेशन को दिखाया जाता है. तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स इन्हें कहा जाता है. जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दोज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स, उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है. तो ये जो लाइंस हैं ये बताती हैं कि कोई भी एरिया किस जगह पर लोकेटेड है. तो सबसे पहले लैटिट्यूड, जो 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड है, फर्स्ट लेट मी शो यू. सो दिस इज द मैप ऑफ वर्ल्ड. ये वर्ल्ड मैप है. हियर यू कैन सी कि एक ही जो लाइन आपको दिख रही है बीच में, ये लाइन जो है ये लैटिट्यूड है, 0 डिग्री इक्वेटर है ये. तो ये जब लाइन डिवाइड की जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, एंड हमारी अर्थ सरफेस पर 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. इसमें से ये जो 0 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर. ये 0 डिग्री इक्वेटर की जो लाइन है, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो अर्थ सरफेस है, जो मैप आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी इन द मैप कि इस लाइन के डिवाइड करने के बाद दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, एंड हेयर दिस इज वेस्ट, एंड हेयर इट इज ईस्ट. तो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, दिस इज नदर्न एंड दिस इज सदर्न पार्ट. तो इस लाइन को डिवाइड करने के बाद हमारा जो इक्वेटर के अबव, इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है, ये नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, एंड द पार्ट बिलो इक्वेटर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. एंड हेयर इफ आई ड्रॉ वन इमेजिनरी लाइन्स हेयर, अगर मैं एक ये लाइन इमेजिनरी यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो ये जो लाइन है ये सेंटर की लाइन है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. ये लॉन्गिट्यूड का बीच का पार्ट है. तो ये लाइन इस तरफ के पार्ट को, ये लाइन इस तरह से हमारे अर्थ सरफेस को या मैप को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. इस लाइन का जो इस तरफ का पार्ट है, राइट का जो पार्ट है, दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड द साइड, जो ये साइड आपको दिख रहा है इस लाइन के इस तरफ, दिस इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर.
तो अब ये जो हमारा आपको इंडिया दिख रहा है, ये आपको पिंक कलर का पूरा जो इंडिया दिख रहा है, ये इंडिया, अब आप ये देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया, ये सदर्न है, सॉरी ये नदर्न है, ये सदर्न है, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। आप इंडिया को देखिए ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इंडिया आपको पहले तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में ये आपको पूरा नदर्न में दिखेगा, और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में ये आपको पूरा ईस्टर्न पार्ट में दिखेगा। तो ये नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पूरा इस बॉक्स में ये नदर्न हो गया और इस तरफ का पार्ट ईस्टर्न, तो ये नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये लोकेटेड है। मतलब इसका कुछ भी पार्ट ना तो वेस्ट में है ना ही साउथ में है। और ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया का जो साउथ है, अब एशिया का नॉर्थ ये है, एशिया का साउथ ये है, एंड दिस इज ईस्ट एंड हेयर इट इज वेस्ट। नाउ यू कैन सी कि जो पूरा एशिया का पार्ट है उसके सदर्न में हमारा इंडिया लोकेटेड है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन का ये हेड है, ये फुट पार्ट है, पैरों की तरफ का हिस्सा है, ये इस तरफ का हिस्सा, और ये ईस्टर्न। तो ये जो हेड वाला पार्ट है इंडियन ओशन के हेड पर अगर हम देखें तो हमारा इंडिया इंडियन ओशन के हेड पर लोकेटेड है। तो इस तरह से एक फेवरेबल कंडीशन है कि हम किसी इन ओशन के बिल्कुल सर पर हैं, बिल्कुल वो हमारे पास है। तो ये हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस जो हम बाकी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, या हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस कंट्री के साथ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ, तो जितने भी हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो हमारी इंडिया की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है इंडियन ओशन के हेड पर होना, ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत फेवरेबल है। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो थी लोकेशन कि हमारा इंडिया नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है और एशिया के सदर्न पार्ट में। नाउ नेक्स्ट इज, इसका एक्सटेंशन क्या है। सो द एक्सटेंशन देखें आप, इसका भी पार्ट हुआ, ये इंडिया का ऊपर का नदर्न पार्ट है और यहाँ का क्या है, ये इसका सदर्न पार्ट है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर हमें वर्ल्ड में किसी भी प्लेस की लोकेशन जाननी है, सो there is only one way to understand, to know the location of that particular place is that we can take the help of latitudes and longitudes, and with the help of latitudes and longitudes we can know the exact location of that place. तो अगर हमें इंडिया का लोकेशन तो हमें पता चल गई, अब एक्सटेंशन की बात है, तो एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका एरिया जो है, ये जो इसका सदर्न पार्ट है ये नॉर्थ में है, तो इसकी जो सदर्न पार्ट है ये ऑलमोस्ट शुरू होता है, दिस इज 0 डिग्री, ये लाइन 0 डिग्री है। इसके बाद अगली लाइन है 10 डिग्री। ये जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ तक हम जाएंगे तो 90 लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो 90 लैटिट्यूड्स हैं ये 10 डिग्री के इंटरवल पर बने हुए हैं। सेम एज जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये 0 डिग्री है, और इसके बाद हमारे 180 लॉन्गिट्यूड हैं यहाँ से लेकर पूरा ईस्टर्न पार्ट में। सेम एज 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ से लेकर पूरा वेस्ट जो है वेस्टर्न पार्ट में 180 लॉन्गिट्यूड है, ये भी 10 डिग्री के इंटरवल पर बने हैं। सो अगर आप देखिए यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके बाद अगला जो हमारा लैटिट्यूड होगा वो होगा 10 डिग्री। इसके बाद तो 10 डिग्री मैं ये मान लेती हूँ कि थोड़ा सा पार्ट हमारा 10 डिग्री से नीचे है, तो जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा 8.4 डिग्री है। तो ये 8.4 डिग्री है इंडिया का, ये सदर्न पार्ट है, अदरवाइज दिस इज नदर्न पार्ट। ये हम नॉर्थ में है, इंडिया का साउथ है, पर है तो ये नॉर्थ में ही ना। तो ये जो इसका नीचे का पार्ट है दिस इज 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इसका सदर्न पार्ट है इंडिया का। और इंडिया का जो नदर्न पार्ट है वो नॉर्थ में ही है। तो इंडिया का जो नदर्न पार्ट है दैट इज 37.6 डिग्री, ये 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 37.6 डिग्री नॉर्थ से 8.4 डिग्री नॉर्थ तक हमारा एक्सटेंशन है। तो ये हो गया इसका नॉर्थ एंड साउथ का एक्सटेंशन। नाउ नेक्स्ट इज ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन क्या है। तो इसका ईस्टर्न जो एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 10 डिग्री का इंटरवल है, सारी लैटिट्यूड्स 10 डिग्री के इंटरवल पर बनी हुई हैं। तो ये जो हमारा इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है ईस्ट से शुरू होता है, तो ये हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, पर ये पूरा हमारा पूरा इंडिया
ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो दोनों साइड में हम ई ही लिखेंगे, दोनों डिग्रीज, चाहे वो इस तरफ की डिग्री हो या इधर की डिग्रीज की बात करें, दोनों तरफ हम ईस्टर्न लिखेंगे। सेम एज जब हमने साउथ और नॉर्थ की बात की तब भी दोनों तरफ हमने 8.4 डिग्री नॉर्थ एन ही लिखा और 37.6 डिग्री नॉर्थ ही लिखा, दोनों तरफ नॉर्थ। तो यहाँ पर जब हम इसकी डिग्रीज बताएंगे या इसकी बताएंगे तो वेस्ट और ईस्ट नहीं बल्कि दोनों ही ईस्ट लिखी जाएंगी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बिल्कुल मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है ये स्टार्ट होता है 68.7 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है, यानी 68.7 डिग्री ईस्ट मीन्स 60 और 70 के बीच में, ऑलमोस्ट 70 के करीब करीब है ये। 68.7 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है, फिर यहाँ पे खत्म होता है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो ये ऑलमोस्ट 100 के करीब है। 90 के बाद 80 के बाद 90 आता है, 90 के बाद 100 आता है, तो 100 आने में पॉइंट कुछ चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 8.4 से लेकर नॉर्थ में 37.6 डिग्री और 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट देखें तो पूरे कितने हमारे लैटिट्यूड्स कवर होंगे, 30 लॉन्गिट्यूड्स और 30 लैटिट्यूड्स इसमें कवर होते हैं, हमें इतना एक्सटेंशन मिलता है। इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, बीचों बीच का जो पार्ट है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नदर्न हेमिस्फेयर में है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, जो 0 डिग्री इक्वेटर के बाद अगली लाइन है, ये हमारे इंडिया को ऑलमोस्ट हाफ में डिवाइड करती है। इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, दो पार्ट आप देखिए इंडिया का भी, जैसे पूरे वर्ल्ड को हमने इस लाइन के थ्रू 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड किया है, वैसे ही अगर आप इंडिया को बीच की लाइन से डिवाइड कर दें तो आप इसका नदर्न पार्ट देखेंगे, ये सदर्न पार्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा ब्रॉड है, यानी इसका सदर्न पार्ट थोड़ा आपको नैरो लगेगा, लेकिन जो इसका नदर्न पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, ये थोड़ा इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है। So this is about today's part, and in next video we will cover some more topics and some more parts. Till then, do keep watching my videos and take care and bye bye.